नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी सुबह को कैसे हल्का रखती हूँ, कैसे काम को मैनेज करती हूँ, जल्दी हो जाता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, सुबह में बहुत सारा काम होता है हर के घर में, तो मैं बहुत सारा काम मैनेज कर लेती हूँ, शाम को ही कर लेती हूँ, जिससे मैं अगली सुबह में थोड़ी हल्की रहती हूँ, ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है काम का। जैसे मैं क्या करूँगी, अपने बच्चे का जो भी ड्रेस होता है उसको मैं प्रेस करना अगर रहे तो उसको प्रेस करके और उसको रख लेती हूँ। और उसके साथ साथ तो उसकी सारी चीज़ों को मैं एक जगह रख देती हूँ कि सुबह में भागा दौड़ी ना हो मुझे, और बहुत ज़्यादा वर्कलोड मेरे पे ना पड़े। और वो भी परेशान नहीं होता है, उसे हर सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। जैसे मैं उसका ड्रेस रख दी एक जगह, बेल्ट, आई कार्ड, सॉक्स, और जो भी उसकी चीज़ें हैं, जैसे उसका बंडी हो गया या अंडरवियर हो गया, वो सारा सब कुछ मैं इकट्ठा करके एक जगह रख देती हूँ। और अब बारी आती है उसकी बैग्स की, तो उसका बैग मैं चेक करती हूँ, उसकी कॉपी को भी मैं चेक करती हूँ कि क्या इसने किया है, क्या नहीं किया है, क्या लिख के ले आया है। फिर मैं डायरी में देखती हूँ कि क्या टाइम टेबल है नेक्स्ट डे का, उस हिसाब से उसका कॉपी किताब मैनेज करती हूँ। फिर डायरी भी सिग्नेचर करना होता है, क्या वर्क मिला है वो भी देखना होता है, वो सारा कुछ मैं देख लेती हूँ शाम में ही, देख के और फिर मैं रख देती हूँ। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद बच्चे भी एकदम लाइट फील करते हैं और हमें भी काम का कोई बर्डन नहीं रहता है। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में छोटा मोटा जो भी काम होता है उसको मैं करती हूँ। जैसे शाम में दूध ले आई तो मैं दूध को बॉयल करके पहले रख लेती हूँ, क्योंकि दूध तो ठंडा होने के बाद ही फ्रिज में जाएगा, और 6-7 घंटे फ्रिज में रहने के बाद इसमें मलाई बहुत अच्छी पड़ जाती है। तो इसलिए दो काम हो जाता है, दूध भी यूटिलाइज हो जाता है और मक्खन भी निकल जाता है, घी भी निकल जाता है। हाँ, जब भी मैं घी निकालूंगी तो उसका रेसिपी आपको बताऊंगी कि मैं मलाई से दही बना के कैसे घी निकालती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी होता है खाने के लिए। और डायरेक्ट अगर मलाई से आप घी निकालते हो तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है आपकी हेल्थ के लिए। और यहाँ पे हम आलू का सब्ज़ी बनाए थे सुबह में, सूखी सब्ज़ी, तो बच गई थी सब्ज़ी, तो उसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। उसमें मैं हरा धनिया, हरा मिर्च, प्याज, नींबू, आलू को मैश करके डाल के उसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक, इसको मैश करके और फिर मैं आलू का पराठा बनाऊंगी। हालांकि ये यूटिलाइज़ करने के लिए है, आप कभी बनाइएगा, टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है ये। और ये फेंकने से बेटर है कि इसको यूज़ कर लें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको सब्ज़ी ज़्यादा बना दीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा और खाइएगा। ये उस वक्त के लिए जब आपके यहाँ सब्ज़ी बच जाए, क्योंकि बासी खाना खाना कहीं से भी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, लेकिन अब बच गया है तो उसको फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इसको मैं भी जस्ट यूटिलाइज़ ही कर रही हूँ। और ये टेस्टी लगता है, टेस्ट में इसके कहीं भी मतलब जो नॉर्मल आलू का पराठा बनता है उससे टेस्टी ही लगता है। आप भी इसको बना के देखिएगा, अच्छा लगेगा। और ये जब पराठा आप बनाएंगे तो ये प्रॉपर जैसे आलू का फ़ील होता है वैसे नहीं भरा पाता है, इससे आलू थोड़ा बाहर निकल जाता है, तो उससे मतलब उतना टेंशन नहीं लीजिएगा, टेस्ट तो अच्छा ही लगेगा। वैसे भी हम इसको यूटिलाइज़ ही कर रहे हैं और टेस्टी भी लगता है। तो आप कभी इसको ट्राई करिएगा, बना के खाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। इसको अचार के साथ खाइए, मेयोनीज़ के साथ खाइए, आपके जिससे भी अच्छा हो उससे खाइए। और अब मैं खाना खा रही हूँ, मैं अकेले ही खा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो अपनी बुआ के घर गया है नॉनवेज खाने के लिए, और हम खाते नहीं हैं, तो आज अकेले ही बैठ के खाना है। और अब हो गई है अगली सुबह, और हम उठ के आ गए हैं किचन में, जैसे कि सब लोग आते हैं, और चाय बना रहे हैं, बेटी का बॉटल बॉयल कर रहे हैं, और अब चाय लेके आ गए हैं कमरे में। और ये देखिए ये लोग सब लोग सो रहे हैं आराम से। अब मैं इन लोगों को उठाऊंगी कि भाई उठ जाओ, सुबह हो गई है, चाय पियो। चाय तो मैं आराम से बैठ के पीना ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह की चाय मैं भाग दौड़ के नहीं पीती हूँ, मैं सोचती हूँ थोड़ा पहले उठो लेकिन आराम से पियो। और अब मैं जो शाम में साग वो साफ़ करके रखी थी, तो मुझे बनाना था दलपैता। हमारे यहाँ तो दलपैता बोलते हैं साग वाली दाल, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके हमको बताइएगा कि क्या बोलते हैं। और इसकी रेसिपी मैं शॉर्ट्स में डालूँगी, उसको देखिएगा, फिर अपने घर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। ये चने की दाल में हमने बनाया है, आप भी बनाइएगा, अच्छा लगेगा। और ये हो, मेरी दाल पक रही है, तब तक मैं अपना और सारा काम करूँगी। काम तो वैसे भी घर में बहुत सारे होते हैं,
और एक काम करते समय अगर एक जगह खड़े रहेंगे तो आप दिन भर काम करते रह जाएंगे, आपका काम कभी ख़त्म नहीं होगा। और तो इसलिए प्रॉपरली बहुत जगह काम करना पड़ता है। एक काम करो एक साथ साथ में पैरेलल बहुत सारे काम चलाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर दिन भर काम करते रह जाओगे, थक जाओगे, काम कभी घर का ख़त्म नहीं होता है। और ये दाल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो लेके आए थे कि इसको बनाना, मैं चावल के साथ खाऊंगा, और मैं बनाई भी लेकिन वो खाए नहीं, वो चले गए, उनको जाना पड़ गया अर्जेंटली। और ये मैं कुकर को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते समय ये अच्छा नहीं लगता है तो तुरंत सफाई भी करनी होती है। और नाश्ते में आज मैं बनाई थी पराठा और आलू परवल का भुजिया, ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था और वो यही खा के वो फिर चले गए, उनको मतलब पेट भर खा लिए थे तो इसलिए वो खाए नहीं। और ये वो जा रहे हैं जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पे, और जब ये जाते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, ना उनको जाना अच्छा लगता है, ना हम लोगों को उनको भेजना अच्छा लगता है। जाते जाते उदास हो जाते हैं, इधर मेरे बच्चे उदास हो जाते हैं। और हमने बहुत ही भारी मन से एक दूसरे को राधे राधे कहा और वो चले गए। मेरी बेटी सो रही थी और सोते समय गई क्योंकि वो रोने लगती है। इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।